सो चिल्ड्रन, आफ्टर द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, बट नेचुरल, कोई भी चीज़ होती है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है और उसका रिजल्ट देखा जाता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। सो इस फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का आफ्टर इफेक्ट हम देखते हैं। नाउ ये जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में आपको बताया था प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। अब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट में ज़्यादातर आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है। अब लिबरल्स और जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे वो भी अब इनके साथ जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करने लगे। किसमें? प्रोविजनल गवर्नमेंट में। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन था सपोर्ट कर रहा था? आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रीज थे। इवन लिबरल्स एंड सोशलिस्ट ऑल्सो वर्क टुगेदर विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट। नाउ इसके बाद जो है अब इन्होंने क्या किया? रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिया पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर। रेस्ट्रिक्शंस जो इससे पहले जार ने लगा रखी थी पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर और एसोसिएशंस के ऊपर, उसको उन्होंने हटा दिया सबसे पहले प्रोविजनल गवर्नमेंट ने। फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने आने के बाद क्या क्या स्टेप लिए। नंबर 1, जो रेस्ट्रिक्शंस पब्लिक मीटिंग के ऊपर लगी हुई थी, रोक टोक लगी हुई थी पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर, एसोसिएशंस के ऊपर कि कोई यूनियन नहीं बना सकता है, कोई पॉलिटिकल वो नहीं बना सकता है, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकता, उसको सबसे पहले हटाया। उसके बाद क्या हुआ? अप्रैल 1917 में बोल्शेविक का जो लीडर था व्लादिमीर लेनिन के बारे में मैंने आपको बताया ही था। व्लादिमीर लेनिन किस में बिलीव करता था? कि मेंबरशिप शुड नॉट बी ओपन फॉर ऑल एंड the quality of the members should be maintained in the party। तो 1917 में बोल्शेविक जो लीडर व्लादिमीर लेनिन था वो रशिया में फिर से आया एग्जाइल के बाद, क्योंकि वो उस समय भागा हुआ था ही, और वो और जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने वॉर को 1914 में अपोज किया था कि वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अब उसको लगा कि अब टाइम आ गया है सोवियत्स का कि अब वो पावर अपने हाथ में ले ले। सोवियत कौन? कॉन्सल्स। अब उसने व्लादिमीर लेनिन की क्या जो आइडियोलॉजी थी कि अब सोवियत्स को जो है पावर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए कंट्री की, एंड उसने डिक्लेयर किया कि वॉर को अब ख़त्म कर देना चाहिए, लैंड को जो है पेजेंट्स को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अब यहाँ बताते हैं। नंबर 1 देखिए उसने क्या अपनी जो है थिंकिंग दी। नंबर 1, वॉर को जो है बंद कर दिया जाए, वॉर शुड बी क्लोज, लैंड को जो है ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, जितनी भी लैंड से पेजेंट्स को दे देनी चाहिए, और बैंक्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए। नेशनलाइजेशन क्या होता है? बैंक्स को गवर्नमेंट के अंडर में दे देना चाहिए। तो ये जो आइडियोलॉजी थी व्लादिमीर लेनिन की, ये जो तीनों आइडियोलॉजी हैं इसको हम अप्रैल थीसिस बोलते हैं। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रैल थीसिस? तो आप अप्रैल थीसिस के बारे में ये तीनों पॉइंट्स लिखेंगे कि इट वाज फॉर्म्ड बाय व्लादिमीर लेनिन, in which he said that number 1, the war should be brought to close, number 2, land should be transferred to the peasants, land should be transferred to the peasants and the bank should be nationalized। इसके साथ साथ ये तो इसकी अप्रैल थीसिस है। इसके साथ साथ व्लादिमीर लेनिन ने, आपसे एक बड़ा क्वेश्चन डेप्थ में पूछा जा सकता है कि व्लादिमीर लेनिन की क्या क्या आइडियोलॉजी थी और क्या क्या थिंकिंग थी। तो आप ये तीनों अप्रैल थीसिस लिखोगे, उसके बाद आपको ये लिखोगे कि वो सोवियत्स को भी अब कंट्रोल कर लेना चाहिए गवर्नमेंट में। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि बोल्शेविक पार्टी का नाम अब जो है चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। क्यों रख देना चाहिए? उसने कहा था कि ये एक नया रेडिकल होगा जिसमें कि जो है कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो ये आइडियाज़ थे इसमें बोल्शेविक पार्टी के कई मेंबर्स थे जो कि वो एकदम सरप्राइज हो गए कि अप्रैल थीसिस ये कैसे आ गई भाई। They were surprised by coming to know about the April thesis of the Vladimir Lenin. Okay, so by this उनको ये लगा why, क्यों उनको लगा why were they surprised by the April thesis of the Vladimir Lenin? अब उनको ये लगा कि ये एक राइट टाइम नहीं, इट इज़ नॉट राइट टाइम फॉर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। उनको सबसे पहले क्या लगा कि ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन लाने के लिए, बल्कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आगे वाले फरवरी के बाद आगे वाले मंथ में कई चेंजेस आए, कई चेंजेस हमको देखने को मिले थे। क्या चेंजेस मिले थे कि समर्स में अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, समर्स में क्या हुआ आफ्टर फरवरी,
फरवरी मीन्स मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में अब क्या चेंजेस देखने को मिले रशिया में? वर्कर्स मूवमेंट अब और फैलने लगा, स्प्रेड होने लगा। फैक्ट्री कमिटीज़ फॉर्म हो गई थी। अब ये फैक्ट्री कमिटीज़ जो थी, कमिटीज़ मीन्स क्या होती है? पार्टी। फैक्ट्री में भी यूनियन फॉर्म हो गई थी। अब ये कमिटीज़ जो है ये क्वेश्चन करने लगी इंडस्ट्रियलिस्ट से। इंडस्ट्रियलिस्ट मीन्स फैक्ट्री ओनर्स से, ठीक है। दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द फैक्ट्री ओनर्स नाउ। इसके साथ साथ ट्रेड यूनियंस, व्यापार की भी यूनियन जो है अब बढ़ने लग गई थी। और जून में क्या हुआ था? 500 सोवियत्स ने, सोवियत्स मालूम है कौंसिल, 500 कौंसिल्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा कहाँ पे? टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स में। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या देखा? प्रोविजनल गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था कि क्या गवर्नमेंट थी, जिसमें कि आपका डिफरेंट पार्टीज़ के लोग थे प्रोविजनल गवर्नमेंट में। आर्मी थे, आर्मी ऑफिशियल्स भी थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इवन लिबरल्स एंड सोशलिस्ट ने भी इनकी मदद की थी। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि उनकी पावर दिन पे दिन रिड्यूस हो रही है, बोल्शेविक्स की पावर बढ़ती जा रही है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया? प्रोविजनल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट मेजर्स, स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने लगे। स्ट्रिक्ट जो है मेजर्स लिया इन्होंने, रूल्स रेगुलेशन फॉर्म किए। सबसे पहले उन्होंने लीडर्स को अरेस्ट किया और साथ ही साथ वर्कर्स जो अटेम्प्ट कर रहे थे फैक्ट्रीज़ को रोकने के लिए, उनको भी उन्होंने रोका। जुलाई 1917 में क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं इसको बोल्शेविक्स ने स्टेज किया। अब बोल्शेविक्स के पार्टी के लोग थे, उन्होंने 1917 में डेमोन्स्ट्रेशंस किया। इसको भी प्रोविजनल गवर्नमेंट ने रिप्रेस कर दिया, दबा दिया। फिर बोल्शेविक लीडर्स को जब दबाया तो लीडर्स को अरेस्ट करने लगे। लीडर्स जो है इनको भागना पड़ा वहाँ से, इधर उधर इनको अपने को छुपाना पड़ा, छुपते हुए डोले। और अब साथ ही साथ कंट्री साइड में, गाँवों में, रूरल एरियाज़ में क्या हुआ? जो पेजेंट्स थे और जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज कौन थे? वही पेजेंट्स के लोग थे। अब इन्होंने क्या कहा, इनके लीडर्स ने, कि अब आप लोग क्या करिए, लैंड को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करिए, नोबल्स की लैंड्स को आप पेजेंट्स को दीजिए। इसके लिए क्या हुआ? प्रोविजनल गवर्नमेंट ने इनको सेटिस्फाई करने के लिए लैंड कमिटीज़ फॉर्म की। इनको हैंडल करने के लिए लैंड कमिटीज़ ने जो है जिसको कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज एनकरेज कर रहे थे, पेजेंट्स ने क्या किया? जुलाई से लेकर सितंबर तक के बीच में जो लैंड्स थी उसको अपने अंडर में ले लिया था। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। सो इन डेप्थ में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसमें कि आप ये सब लिखेंगे। इसमें आपको मैंने अप्रैल थीसिस के बारे में बताया है एंड व्लादिमीर लेनिन ने क्या क्या चेंजेस लेके आए थे उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। सो दिस फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो चिल्ड्रन गो थ्रू इट अबाउट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन टिल पेज नंबर 36. Okay, so the next topic I'm going till page number 37, and so the next topic which I'm going to deal with you on Monday will be the revolution of October 1917. That's enough for this weekend. So have a nice weekend, complete your work, your pending work, and be ready with a fresh mood on Monday. We'll meet on Monday morning once again. That's all. Thank you, children.